खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, जिस तरह आप देखते हैं कि साइंसदानों ने साइंस में बड़ी तरक्की की है, रियाजीदानों ने रियाजी में बड़ी तरक्की की है और फिर सियासतदानों ने सियासत में बड़ी तरक्की की है। इसी तरह आपको बताता चलूं कि चोरों और डाकुओं ने डकैतियों और चोरियों में भी बहुत तरक्की कर ली है। और इस काम में भी इतनी जिद्दत आ गई है कि आप चोरी और डकैती के वारदातें सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि अब ये लोग किस तरह वारदातें डालते हैं। जेम्स बॉन्ड ना सुनाना, कहीं गोगा अपने जेन में ना बिठा ले। तुम फिक्र ना करो, वो इसके बस की बात नहीं है, वो बड़ा पारा काम है। गो ये भी बहुत पारा है, मगर ये काम इससे भी पारा है। खबर कुछ यूं है कि चोर क्रेन की मदद से फ्रांस के तारीखी लूवर म्यूजियम में दाखिल होकर 7 मिनटों में $100 मिलियन के जेवरात ले उड़े। चोरी होने वाले कीमती नवादरात में मलका मैरी अमाली और मलका हॉर्टेंस के जेवरात भी शामिल थे। जबकि नेपोलियन की बीवी एम्प्रेस यूजेनी का ताज म्यूजियम के बाहर खस्ता हालत में पड़ा मिल गया, जो फरार के दौरान रास्ते में गिर गया था। जेम्स बॉन्ड क्रेन की मदद से चोरी? यस, रात के वक्त नहीं, दिन दिहाड़े। यस, क्रेन अगले लेके आए ने। दिने आए ने और उन्होंने म्यूजियम के साथ वो क्रेन लगाई है। बाजार वालों ने लोटस किया है, उन्होंने कहा शायद को कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा। उन्होंने क्रेन लगाई है और ऊपर वाली खिड़की के अंदर से वो घुसे हैं क्रेन के जरिए। और क्रेन से ही उन्होंने खिड़की भी तोड़ी है। मगर डाकू खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं और सिर्फ 7 मिनटों में चोरी करके मोटर बाइक्स पे फरार हो गए। पुलिस ने वैसे अब तक 5 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तो 5 पकड़े गए हैं? जी जी, उनमें से 2 मुल्जमान ने वारदात के इल्म होने का भी एतराफ कर लिया है। मगर इस खबर के अंदर एक और दिलचस्प खबर है। अरे वाह! उस पे आप जरूर कहेंगे कि भाई फिटे मुंह। इस वारदात में जो क्रेन इस्तेमाल हुई है ना जी, वो क्रेन बनाने वाली जर्मन कंपनी ने वारदात को अपनी तशहीर का जरिया बना लिया है। उन्होंने अपनी क्रेन की मशहूरी के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मौके से फायदा उठाते हुए इंस्टाग्राम पर एक मज़ाहिया इश्तिहार पोस्ट किया है उस क्रेन बनाने वाली कंपनी ने, जिसमें म्यूजियम चोरी की वीडियो दिखाते हुए उन्होंने नीचे लिखा है, अगली बार जब आपने चीजें एक से दूसरी जगह तेजी से मुंतकिल करनी हो तो हमारी स्मार्ट क्रेन इस्तेमाल करें, जो आपके 400 किलोग्राम तक के सामान को 42 मीटर फी मिनट की रफ्तार से बिल्कुल खामोशी के साथ मंजिल तक पहुंचा देंगी। साथ वैसे उन्होंने ये वजाहत नहीं की इश्तिहार में कि क्रेन के ऊपर मजदूर काम करेंगे या डाकू। अच्छा, क्रेन का सिर्फ एक इसी वारदात में नाम नहीं आया। चंद दिन पहले बर्तानिया के शहर बकिंगम शायर में चोर क्रेन की मदद से कैश की भरी हुई एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए थे। उस वारदात की वीडियो बनाने वाली एनी शाहिद जो खतून थी ना जी, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी जो थी उसने यंजीर जैसी किसी चीज के जमीन पर रगड़ने की आवाज सुनी। उसने देखा कि ये तो एटीएम क्रेन के जरिए अखाड़ी जा रही है। बेटी ने ये देखकर फटाफट मुझे बुलाया। मैंने फौरी तौर पे वीडियो बनानी शुरू की। देखो ना जरा, अंग्रेजों में भी टिकटॉक माइया होती है। और वो कहती है कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शायद 5 से 7 मिनट में वारदात करके डाकू फरार हो गए और मैं वीडियो बनाती रह गई। और फिर मेरी वीडियो के ऊपर बेपनाह लाइक्स आए। मतलब उस खतून को एटीएम चोरी होने का कोई दुख नहीं है, अलबत्ता अपने व्यूअर्स की बहुत खुशी हुई है। वैसे मैं आपके जर्नल नॉलेज के, यह आप लोग जर्नल नॉलेज के बहुत अच्छे दानिश्वर पाए गए हैं। थैंक यू।
नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, मैं भी आप जैसा ही हूं। तो आपके जनरल नॉलेज के लिए बताता चलूं कि क्रेन से एटीएम मशीन अखाड़ने की जो इजाद है ना, हाँ जी। वह हमारे हमसाया मुल्क भारत की है। 2022 में चोर क्रेन की मदद से एटीएम मशीन उखाड़ के ले गए थे भारत में, ओए, जिसमें तकरीबन 27 लाख भारतीय रुपए मौजूद थे। इससे पहले भारत में ही एटीएम को बम से उड़ाकर भी रकम लूटने की कोशिश की गई थी, अच्छा। मगर बम जो चलाया हो ना, एटीएम ते जड़ी टुटनी सी पैसे भी विचों सारे फीती फीती हो गए। फिर डाकुआ ने सोचा कि किधरे पैसे जोड़ दे ही ना फड़े जाइए। अच्छा, वैसे हम लोग जो हैं, हमारी आदत बन चुकी है कि हम अपने मुल्क में बैठ के अपने ही सिस्टम को और अपने लोगों को और अपने मुल्क को कोसते रहते हैं, हाँ जी। मगर दुनिया पली से पली है। जी जो रूस वाले हैं ना, जी जी। वो तो छोटी मोटी वारदात या चोरी डकैती का कोई इतना लोटस भी नहीं लेते। अच्छा। आप हैरान होंगे सुन के कि रूस में क्रेन की मदद से 2 बड़े बड़े पुल चोरी हो गए थे। पुल, यस। ओए, 2019 में चोर क्रेनों के जरिए 23 मीटर लंबा एक रेलवे का पुल ही चोरी करके ले गए। तौबा। उथे जो रेल गड्डी पहुंची है तो उन्हें अगो क्या कि हाँ मैं पुल किधर किया। तो शुक्र है रेल गड्डी इतनी बुढ़ी नहीं थी, उसे दूर से नजर आ गया, वरना हमारी तो बुजुर्ग रेलगाड़ियां हैं हाय, अंग्रेज के दौर से की। हाँ इन बेचारियों को तो नजर ही नहीं आता है, जाके विच बज जांदियां ने। तो उनकी ट्रेनें जरा अच्छी थी, जवान ट्रेनें, हाँ जी, हाँ उसको दूर से नजर आ गया कि भाई पुल नहीं जेगा। अच्छा, वहां की पुलिस के मुताबिक ये पुल फिनलैंड की सरहद के करीब दरियाए ओम्बा पर बनाया गया था। अच्छा। फिर भी ताहम ये पुल जो है ना जी, काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, सही। तो डकैतों ने कहा कि अब पुल वेला पे आते फिर चोरी कर लेंगे। यानी रशिया जो है ना जी, रूस आई मीन, हाँ जी। ये ऐसी वारदातों में बहुत कमाल दर्जा रखता है। इसी तरह रूस में ही चोर 200 टन वजनी पुल एक ही रात में चोरी करके फरार हो गए। ये 2008 का वाकया है, अच्छा जब रूस के अंटार्कटिक इलाके से ये पुल चोरी हुआ था। अच्छा अच्छा। लेकिन रूस में चूंकि लोहा बहुत है, हाँ जी हाँ जी। लोहे की उनको कमी नहीं है, सही। इसलिए उन्होंने इन चोरियों को भी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी, ज्यादा कोई टेंशन नहीं ली। बहुत। उन्होंने कहा यार लोहे जैसी कोई गल नहीं, होर लोहा काट लांगे। हाय। इसलिए ये बड़े बड़े पुल चोरी करने वाले जो चोर डकैत थे, हाँ जी। वो आज तक पकड़े नहीं गए। ओह, इतने गोगा बह के रो रहा होंगे कि साडी पुलिस की है, देखो 7-8 साल पहले मेरी साइकिल चोरी हुई सी, आज तक नहीं लभी।